हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हर संडे की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में विशेष जानकारी लेकर आए हैं इस वीडियो में कि आज हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, इसमें हम पैसा कैसे रिटर्न ले सकते हैं और इसमें पैसा लगाएं कैसे और म्यूचुअल फंड को हम क्यों चुनें। तो आज इन हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 10 ऐसे प्रश्न जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होगा उसका भी आंसर इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताए हैं और समझाएंगे भी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है सो गाइस प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आप स्टॉक का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। अगर डीमेट अकाउंट खोलने में किसी भी तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम होता है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें हमें फॉलो करके हमसे आप मदद ले सकते हैं। या तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे करके लिख दीजिए कि सर कॉल करके हमको सॉल्यूशन बता दीजिए, तो हम आपको कॉल करके आपका सॉल्यूशन कर देंगे जो भी प्रॉब्लम आएगा अकाउंट खोलने में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हाय गाइस, आपको आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो बताने वाले हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, आप भी और हम भी आपको समझाएंगे। जहां समझ में नहीं आएगा तो वीडियो के कमेंट में आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम आपको समझा देंगे या दूसरा वीडियो उसका बना देंगे। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ते हैं। इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि म्यूचुअल फंड में कोई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से फिर बाज़ार में निवेश किया जाता है। आप समझ रहे हैं कि आप अगर किसी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं या जमा करते हैं तो आपका पैसा किसी एक म्यूचुअल फंड्स में जमा किया जाता है और म्यूचुअल फंड्स को जो चलाने वाला एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके पैसा को बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं और बाज़ार में जो रिटर्न आता है पैसा तो उसका कुछ परसेंट वो खुद रख लेते हैं। उसके बाद बाकी जितना भी परसेंट होता है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स ये होता है। उसके बाद और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से समझा देंगे म्यूचुअल फंड्स के कुछ विशेषताएं हैं और उसके रिलेटेड कुछ सवाल और जवाब है जो आपके दिमाग में होगा, तो हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप हर एक सवाल का जवाब आपको देंगे आज। तो चलिए यहाँ पे और पढ़ते हैं आगे। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनियां AMC, जी हाँ दोस्तों, AMC का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा मैनेज किया जाता है। इसी कंपनी द्वारा म्यूचुअल फंड्स को मैनेज किया जाता है। प्रत्येक AMC में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड्स स्कीम होती है। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स होता है, ऐसा नहीं कि एक ही म्यूचुअल फंड्स है, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स है। आप किसी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करें। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा या सवाल होगा कि म्यूचुअल फंड्स में क्यों निवेश करें। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए भी। मैनेज करने में आसान, आप किसी भी दिन कितने भी म्यूचुअल फंड खरीद और बेच सकते हैं, जबकि यह बैंक FD PPF या बीमा को आप सरकारी छुट्टियों या रविवार को नहीं खरीद बेच सकते हैं। उसके बाद कई विकल्प, म्यूचुअल फंड आपको कम निवेश में कई स्टार और बॉन्ड लेने की सुविधा देता है। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उस फंड में किसी एक जगह पैसा नहीं लगाया जाता बल्कि अलग अलग जगह निवेश किया जाता है ताकि किसी एक क्षेत्र में मंदी आने से भी अन्य क्षेत्र से लाभ कमा लिया जाए। उसके बाद बात करते हैं कम फीस। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर आपके निवेश के 1.5 से 2.5% तक का होता है। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जिसे आप AMC को अपना फंड मैनेज करने के लिए देते हैं। यह इसलिए कम है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कई लोग निवेश करते हैं और सबके बीच ये फीस बांट दी जाती है। उसके बाद पारदर्शिता, म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और उनके NAV नेट एसेट वैल्यू या कीमत का घोषणा प्रतिदिन के आधार पर की जाती है। उनके पोर्टफोलियो की घोषणा भी हर महीने की जाती है और इसके बारे में विभिन्न जानकारी भी जनता को दी जाती है।
कि म्यूचुअल फंड्स कैसे चुने। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, म्यूचुअल फंड्स कैसे चुने। आपके अगर दिमाग में ये होगा कि हम म्यूचुअल फंड चुने तो चुने कैसे, तो आप यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि आपको पहले से ये चुनना होगा कि आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं। व्यापक रूप से इक्विटी फंड तभी चुने जाने चाहिए जब आप ज़्यादा जोखिम उठाने को तैयार हो और इनकी समय सीमा 5 वर्ष से अधिक हो। अगर आप मध्यम जोखिम उठा सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आपको डेट फंड में निवेश करना चाहिए। ध्यान दें, सभी म्यूचुअल फंड, यहाँ तक कि डेट फंड में भी कुछ जोखिम होता है। हाइब्रिड फंड चुन ले अगर मध्यम जोखिम उठाना चाहते हैं, और ज़्यादा अगर जोखिम उठाना चाहते हैं इक्विटी फंड चुन ले। यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी। उसके बाद अगर कम आप जोखिम उठाना चाहते हैं तो आप चुन ले डेट फंड। डेट फंड में आप कम जोखिम उठा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं। इसके बाद आप एक फंड उसमें से चुन सकते हैं। ये फंड चुनने के लिए एक समय सीमा में अपना प्रदर्शन देख उनकी तुलना कर फंड चुन सकते हैं। कुछ अन्य कारक जिन पर आप भी विचार कर सकते हैं। फंड मैनेज का अनुभव। फंड मैनेज करने वाली कंपनी कब से फंड मैनेज कर रही है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पोर्टफोलियो, क्या वह म्यूचुअल फंड है ज़्यादा जोखिम के साथ छोटी कंपनियों में निवेश कर ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड किसी एक क्षेत्र में अपना पैसा लगा रहा है या अलग अलग में। ये भी देखें कि कितना पैसा इक्विटी में लगाया गया है और कितना डेट में। एक्सपेंस रेशियो, ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो से आप जितना लाभ कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उसके लिए दे देते हैं और इस तरह आपका लाभ घट जाता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करें, कैसे करें। आपको सबसे पहले KYC करानी होगी। ये आपको पहचान के लिए होती है। इस प्रक्रिया में पहचान और पते के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करना शामिल है। पैसा बाजार में KYC प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। आपका KYC पूरा होने पर आपको म्यूचुअल फंड चुनने और भुगतान के लिए आवेदन करना होगा। पैसे बाजार में आसान कागजी कार्रवाई और कम से कम परेशानी से यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के योग्यता, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए म्यूचुअल फंड्स की योग्यता। म्यूचुअल फंड में भी कोई भी निवेश कर सकता है। न्यूनतम 500 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। भारतीय निवासी और NRI दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा नाबालिग है तो उसके नाम पर निवेश करते समय आपको अपनी जानकारी देनी होगी। जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता या जाती तब तक आप खाते को मैनेज करेंगे। यहाँ तक कि पार्टनरशिप कंपनियाँ, LLP, ट्रस्ट और कंपनी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से संबंधित सवाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सवाल है कि उसका जो आपके दिमाग में आता होगा तो हम उस हर एक सवाल का जवाब देंगे। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना सुरक्षित है। तो आपको बता दें म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े निवेश हैं और इस तरह से वे कभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकते। हालांकि जोखिम कम करने के लिए इन पर कई तरह के नियम लागू होते हैं और म्यूचुअल फंड से पैसा कई क्षेत्र में निवेश किया जाता है। इस तरह स्टॉक या बॉन्ड के मुकाबले इनमें कम जोखिम होता है। दूसरा प्रश्न, आप म्यूचुअल फंड से पैसे कमाते हैं। म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा बनाने के दो प्रमुख तरीके हैं, समय सीमा और ग्रोथ। समय सीमा में निवेश एक निश्चित समय के लिए निवेश करता है और समय के दौरान उसे स्कीम से लाभ प्राप्त होता रहता है। ये विकल्प उन निवेशकों द्वारा चुना जाता है जो निवेश को भी बनाए रखना चाहते हैं और लाभ भी कमाना चाहते हैं। वही ग्रोथ में लाभ की गारंटी नहीं होती। निवेश कुछ यूनिट या शेयर खरीदकर अपने पास रख लेता है। उस यूनिट का मूल्य समय से साथ बढ़ता या घटता रहता है। जब निवेश को लगता है कि ये सही समय है तभी वो उन यूनिट को बेचकर लाभ कमाता है। ध्यान दें कि 2018 के बजट के बाद टैक्स बचाने के लिए ग्रोथ विकल्प में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है। अब प्रश्न नंबर तीसरा, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही समय क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि बाजार में निवेश करने के लिए सही समय का इंतजार करने के बजाय बाजार में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है। बाजार सुधार की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि इस प्रतीक्षा की कोई निश्चित अवधि नहीं है, इसलिए इसे लेकर कोई भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। इसके बजाय ये देखें कि आप कितनी जोखिम ले सकते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और बिना देरी किए निवेश करें। उसके बाद प्रश्न, क्या आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा खो सकते हैं? बाजार से जुड़े होने के कारण म्यूचुअल फंड में जोखिम बना रहता है, इसलिए निवेश की गई मूल राशि का नुकसान हो सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके सभी पैसे खोने की संभावना कम है। ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं? ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड नाम का कुछ भी नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड के मामले में ग्रोथ विकल्प ग्रोथ के फंड मूल्य में वृद्धि से लाभ मिलते हैं। जब निवेशक अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट बेचता है तो लाभ का पता लगता है। म्यूचुअल फंड पर रिटर्न या लाभ की औसत दर क्या है? लंबे समय में इक्विटी स्कीम की औसत लगभग 12%, डेट स्कीम की लगभग 8% और हाइब्रिड स्कीम की लगभग 10% का वार्षिक रिटर्न लाभ मिलता है। हालांकि ये बाजार से जुड़े निवेश म्यूचुअल फंड स्कीम का पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। आप म्यूचुअल फंड्स रिटर्न का गणना कैसे करते हैं? म्यूचुअल फंड स्कीम की विकास का गणना फॉर्मूला कुछ लाभ बटा कुल मूल निवेश गुना 100 से निकाली जाती है। NAV क्या है और NAV की गणना कैसे की जाती है? NAV नेट वैल्यू एसेट है। म्यूचुअल फंड यूनिट का मूल्य होता है। NAV की गणना कुल फंड मूल्य, कुल फंड देनदारियां, स्कीम के बकाया यूनिट्स की कुल संख्या उपयोग कर की जाती है। किसी म्यूचुअल फंड की औसत ब्याज दर क्या है? म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े निवेश है और गारंटी रिटर्न नहीं देता, इसलिए रिटर्न की गारंटी नहीं है, लेकिन ये बाजार में वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न निवेशकों की तुलना में अधिक है। किसी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए आपको कितना धन चाहिए? आपके द्वारा निवेश किए जाने वाले फंड के आधार पर न्यूनतम निवेश राशि भिन्न हो सकती है। हालांकि आप न्यूनतम 500 रुपये निवेश कर सकते हैं। क्या मैं म्यूचुअल फंड्स कभी भी बेच सकता हूँ? अधिकांश म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आप उन्हें कभी भी बेच सकते हैं। आमतौर पर क्लोज एंड स्कीम का 3 से 4 वर्ष की लॉक इन अवधि होती है। इन अवधि के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार उनकी अवधि नहीं बढ़ा सकते। एक तीसरे तरीके की स्कीम है जिनमें म्यूचुअल फंड कुछ समय के लिए लॉक इन हो जाती है, इनके बाद आप ओपन एंडेड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए टैक्स सेविंग या ELC की लॉक इन अवधि 3 वर्ष है। इनकी अवधि 3 वर्ष है। इस समयावधि के बाद आप ये फंड किसी समय भी बेच सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना टैक्स फ्री है? नहीं, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म केमिकल्स गेंस और लॉन्ग टर्म केमिकल्स गेंस नियम के अधीन हो। अलग अलग म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी और डेट पर कई तरह का टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड लाभांश के मामले में डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लागू हो जाता है और फंड के अनुसार स्रोत पर टैक्स कटौती की जाती है। ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड फंड क्या है? ओपन एंडेड फंड वो फंड है जिसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं और उन्हें कभी भी बेच सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड वो को केवल AMC ने न्यू फंड ऑफर NFO के दौरान खरीदा जा सकता है। सिप और लंप सम क्या है? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या AIP नियमित समय पर म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक महीने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये निवेश सिप आपका निवेश बढ़ाते हैं और आपको बाजार में अधिक मूल्य में फंसने से बचाते हैं। सिप इक्विटी फंड में ज़्यादा लाभदायक सभी होते हैं, ना कि डेट फंड। लमसम निवेश एक बार में
किए जाने वाली निवेश है। यदि आपको अपने निवेश पर ज़्यादा ही विश्वास है तो ही आपको लमसम निवेश करना चाहिए। यदि फंड का NAV लगातार बढ़ता है तो SIP की वजह लमसम ज़्यादा लाभ देगा। डायरेक्ट या रेगुलर प्लान क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल है। ये कमीशन फंड मूल्य के 0.5% से 1% तक, दूसरे शब्दों में आपके निवेश का 0.5% से 1% इस योजनाओं के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को हर वर्ष भुगतान किया जाता है। डायरेक्ट योजनाओं में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में हर एक संडे आपके लिए लाइव कराते हैं बेहतर से बेहतर जानकारी, और हर रोज़ तो आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक वीडियो तो लाते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।